इस टाइम पे एक मास्टर प्लान क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? Divide their time into revision part and new topics part. So for the month of November there should be 3 revision plans. अगर ये प्लान रहेगा तो रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और सबसे बड़ा जो जीके के साथ दिक्कत होता है कि इस टाइम पे एक मास्टर प्लान क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए? स्टूडेंट must be done with majority of the topics. So GK में they will be done with 200-250 topics. So now this will be more of revision time. So first thing what they should do is divide their time into revision part and new topics part. तो जैसे GK में आप 3 घंटे दे रहे हो पर डे, 1.5 घंटा should be given now onwards for revision and 1.5 घंटा for whatever new topics that are coming in this month. ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो इन 3 डिफरेंट मंथ्स, वी सितंबर, अक्टूबर एंड देन नवंबर. तो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स दैट दे हैव ऑलरेडी डन शुड बी डन इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो सितंबर मंथ में जैसे जितना टाइम बचा है उस हिसाब से 1.5 घंटा रिवीजन करे, 1.5 घंटा नया टॉपिक करे और अभी तक जितने भी टॉपिक्स जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो सारी सितंबर में एक बार रिवाइज कर ले. ठीक है। सेम शुड गो फॉर अक्टूबर. नाउ will come to November. November के स्टार्ट तक they will be done with more than almost 300 topics. अब इस टॉपिक का अभी तक आपने 2 राउंड ऑफ रिवीजन कर लिया है और अच्छे से नोट्स भी बना लिए हैं, तो आप ये इस फॉर्म में बन चुके होंगे कि आप इनको फास्ट रिवाइज कर सकते हो. सो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर देयर शुड बी 3 रिवीजन प्लान्स. 3 राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट करना है अपन को. फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन फॉर ऑल दीज थिंग्स शुड स्टार्ट फ्रॉम 1st नवंबर टू 15th ऑफ नवंबर. अब इसमें टाइम हो सकता है थोड़ा और इंक्रीज हो जाए, 2 से 2.5 घंटा फॉर रिवीजन, आधा घंटा से 1 घंटा फॉर न्यू थिंग्स. और 15 नवंबर के बाद तो नई चीज़ें कुछ आनी नहीं है, तब तक पेपर मोस्टली बन चुका होगा. अब ये करना है कि पहले से 15 नवंबर तक एक राउंड ऑफ रिवीजन, 16 नवंबर से 25 नवंबर. अब जो अपन ने पहले 15 दिन में रिवाइज किया था अब 10 में हो जाएगा. एंड देन थर्ड राउंड 26 से लेके 30th ऑफ नवंबर. ठीक है। अगर ये प्लान रहेगा तो रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और सबसे बड़ा जो जीके के साथ दिक्कत होता है कि रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. बिकॉज एंड में बच्चा इस चीज़ से लेके परेशान हो जाता है कि सब कुछ पाइल अप हो चुका है, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं करंट अफेयर्स में, अब इनको ख़त्म कैसे करें, और ख़त्म ना करे तो ये एक बर्डन आ जाता है कि मैंने तो ये किया ही नहीं. दैट्स वाई इसके लिए ये अभी से प्लान करेंगे तो वो ईजी रहेगा. एंड नाउ ऑनवर्ड्स रिवीजन विल बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन डूइंग न्यू टॉपिक्स. ओके, इसमें रिवीजन जितना ज़्यादा हो पाए, मल्टीपल टाइम रिवीजन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा करंट अफेयर्स. एटलीस्ट 5 times revision is necessary. Within that, November month should be divided into 3 rounds of revision. अब इसको easy करने के लिए कैसे करना है ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, YT सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाईलाइट करने हैं, पॉइंटर्स निकालने हैं, अलग अलग नोटबुक्स बनानी है. तो उन चीज़ों को अगर फॉलो किया होगा या कर रहे होंगे तो ये रिविजन ईजी हो जाएगा.